सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद कलीम। आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं वह टेंस जो हम अपने स्कूल लाइफ में कभी न कभी ज़रूर पढ़े होंगे, फिर भी यह टेंस हमें डिफ़िकल्ट मालूम पड़ता है। जैसे इसका नाम से जाहिर होता है, सिंपल मीन्स सरल, साधारण। वाकई यह सरल है। शर्त है आप इस टेंस को मन से सीखें, क्योंकि जब हम किसी काम को मज़ा लेकर करते हैं या हम उस काम को आनंद लेके करते हैं, जब कोई काम इंटरेस्टिंग लगता है तो हम वह काम मिनटों में कर लेते हैं, और अगर कोई काम इंटरेस्टिंग नहीं लगता है तो 5 मिनटों का काम 2 घंटों में, 2 महीनों में या कभी कभी 2 सालों का समय भी लग सकता है। इसलिए अपने कामों में आनंद ले, लुत्फ़ उठाएं, मज़ा ले। अगर आप कोई काम सीख लेते हैं तो उसे दोस्तों में, घर वालों में सेलिब्रेट करें। अपना रिवॉर्ड लेना ना भूलें, क्योंकि वह काम आगे जाके आपका दौलत या एसेट्स बन जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल वर्ड से बना है, यह इतना ही सिंपल है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस भी बोल सकते हैं। आज हम इस टेंस को जानेंगे। अगर आप इस टेंस को समझ लेंगे तो आने वाले सभी टेंस को आसानी से समझ लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस टेंस में प्रेजेंट एंड डेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है? कौन कौन से वाक्य है इस टेंस में आते हैं? मेन वर्ब के साथ, मुख्य क्रिया के साथ ता, ते, ती का प्रयोग। जैसे मदन खेलता है, सलमा नाचती है, वे लोग खेलते हैं। इसी तरह से कोई भी सेंटेंस जिसमें मुख्य क्रिया के साथ ता, ते, ती लग कर आए। नंबर 1, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम रिपीटेड एक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, तुम स्कूल जाते हो। नंबर 2, हैबिट्स को बताने के लिए, जैसे पिताजी अखबार पढ़ते हैं, रवि चाय पीता है। नंबर 3, फैक्ट्स को बताने के लिए, जैसे पानी 100 डिग्रीज पर उबलता है, सूरज दिन में चमकता है। नंबर 4, परमानेंट सिचुएशन को बताने के लिए, जैसे वो अपने पति के साथ रहती है, वह पोस्ट ऑफिस में नौकरी करता है। इस तरह की सेंटेंसेस को कैसे बनाना है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होता है? तो स्टार्ट करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस से, जिसको सकारात्मक या पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। इसमें नहीं शब्द नहीं होता है और ना ही प्रश्न शब्द होता है। इसका नियम क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। लेकिन कब? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब। यहाँ लिखा है केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, शी, कोई नाम जैसे नदीम, रोहित, इट, बॉय, गर्ल, कार के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले ये बात जान ले कि किन किन वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग करेंगे, तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि बाकी बचे वर्ब के साथ हम एस का प्रयोग करेंगे। व्हेन टू पुट ई एस विद मेन वर्ब, तुम मुख्य क्रिया के साथ ईएस कब लगाएंगे? जिस क्रिया के अंत में ओ, एक्स, सी एच, एस एच, एस एस, जेड, उस क्रिया के अंत में ईएस लगाएं। जैसे गो, गोज, वैक्स, वैक्सेस, विश, विशेस, टीच, टीचेस, पास, पासेस। और जिस क्रिया के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो उस वाई को, मतलब वाई की जगह पर आई लगा के ईएस जोड़ते हैं। जैसे क्राई, क्राइस, मैरी, मैरीज, फ्लाई, फ्लाइज, ट्राई, ट्राइज। और एक बात याद रखना है कि सभी वर्ब जो वाई से ख़त्म हो वो सब में आई एस नहीं लगाना है, केवल उस क्रिया में जो वॉवेल प्लस वाई से अंत हो। विद द मेन वर्ब एंडिंग विद वॉवेल प्लस वाई, जिन मुख्य क्रिया के अंत में वॉवेल प्लस वाई हो, जैसे प्ले, प्लेज, से, सेज, स्टे, स्टेज। इस वर्ब में आप देख सकते हैं वाई के पहले वॉवेल ए है, इसलिए इसमें केवल एस लगा है। तो ये तो आप
जान गए कि एस या ई एस किन क्रियाओं के साथ यूज़ होगा और बाकी वर्ब में केवल एस लगाना है। एंड नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय सम क्विक एग्जाम्पल। नदीम गोज़ टू स्कूल, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? नदीम। क्रिया क्या है? जाना। और ऑब्जेक्ट है स्कूल। नदीम है सब्जेक्ट, तो ये कैसा सब्जेक्ट है? तो ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ मेन वर्ब गो के साथ ई एस का प्रयोग होगा ही होगा। नियम है सब्जेक्ट यानी नदीम, उसके बाद मेन वर्ब गो और उसमें प्रयोग होगा ई एस यानी गोज, क्योंकि नदीम है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। इसी तरह से शी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती है। लड़का कार चलाता है, द बॉय ड्राइव्स अ कार। लड़की भोजन बनाती है, द गर्ल्स मेक्स फूड। इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में गलती से भी इज आर एम का प्रयोग नहीं किया जाता है। और अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें नहीं, नॉट का प्रयोग होता है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले आप लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस डू और डज, फिर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब डज का प्रयोग आप कहाँ करेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज, बाकी सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करेंगे। देखिए, नदीम स्कूल नहीं जाता है, नदीम डज नॉट गो टू स्कूल। नदीम एक थर्ड पर्सन है, इसलिए आप कहते हैं डज नॉट। मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ, आई डो नॉट रीड अ न्यूज़पेपर। यहाँ आई एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए डू नॉट का प्रयोग करेंगे। गीता यहाँ नहीं आती है, गीता डज नॉट कम हियर। गीता एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहाँ पर आपने यूज़ किया डज नॉट। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। यस नो क्वेश्चन जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। जैसे जब कोई भी प्रश्न क्या से शुरू होता है, उसके लिए हम व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या वह यहाँ आती है। यस नो क्वेश्चन की बनावट देखते हैं। डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मैं पढ़ता हूँ? डू आई रीड। क्या वह यहाँ आती है? डज शी कम हियर। क्या मदन स्कूल जाता है? या यस नो क्वेश्चन क्या से शुरू हुआ है, तो पहले डज आएगा, फिर सब्जेक्ट मदन आएगा और तब V1 आएगा और अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क होगा। क्योंकि मदन एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए डज का प्रयोग होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह पत्र लिखता है? डज ही राइट अ लेटर। इस वाक्य में ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हम यस नो बनाने के लिए पहले डज फिर ही और तब V1 का प्रयोग। तो अब देखते हैं WH क्वेश्चन प्रश्नवाचक का स्ट्रक्चर क्या होता है। WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड्स जैसे व्हाट, वेयर, हु, हाउ, वाई, व्हेन, क्या, कहाँ, कौन, कैसे, क्यों, कब, तो ये सब WH वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स। नदीम घर कैसे जाता है? WH वर्ड है कैसे और फिर डज, क्योंकि नदीम थर्ड पर्सन है, और तब V1 और फिर ऑब्जेक्ट यानी हाउस। इसी तरह से वह क्या लिखता है? व्हाट डज ही राइट में पहला WH वर्ड, फिर डज क्योंकि ही थर्ड पर्सन है, और तब V1 प्लस और फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क है। अब एक एग्जाम्पल से समझिए। क्या वह खाता है? डज ही ईट। और दूसरा सेंटेंस है वह क्या खाता है? व्हाट डज ही ईट। जब वाक्य क्या से शुरू हो तो हम व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन आप दूसरे सेंटेंस में ध्यान दें, वह क्या खाता है, वह के बाद क्या आया है, मतलब यह WH वर्ड से बनेगा। जब सेंटेंस क्या से शुरू होगा तो वहाँ आप सेंटेंस को WH वर्ड से नहीं बनाएंगे।
जब आपको सेंटेंस में क्या शब्द मैं, तुम, वह यानी सब्जेक्ट के बाद आए तो आप क्या के लिए व्हाट का प्रयोग करेंगे। यस नो सेंटेंस वह होता है जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, जैसे क्या वह खाता है। लेकिन WH वर्ड क्वेश्चन वो होता है जिसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते, आपको इसका आंसर पूरा देना पड़ेगा। जैसे वह क्या खाता है, व्हाट डज ही ईट, आपको बताना पड़ेगा कि वह क्या खाता है, इसलिए आंसर आप यस नो में नहीं। अगर आप आम खाता है तो आप आम बताएंगे और सेब खाता है तो आप सेब बताएंगे, तो आपको पूरा उत्तर देना पड़ेगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम उसे जानते हो, दूध, क्या बच्चा दूध पीता है, डज चाइल्ड ड्रिंक मिल्क, तुम अंग्रेजी क्यों सीखते हो, वाई डू यू लर्न इंग्लिश, वह क्रिकेट कहाँ खेलता है, वेयर डज ही प्ले क्रिकेट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का एग्जाम्पल्स देखते हैं। डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, डू यू नॉट प्ले फुटबॉल। इस सेंटेंस में आप नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करेंगे। डज ही नॉट राइट अ लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिखता है। तुम किताब क्यों नहीं खरीदते हो, वाई डू यू नॉट बाय अ बुक। इस सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं नो सब्जेक्ट यू के बाद आया है। एक और तरीका जिसमें हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं, जैसे डोंट यू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो। डजंट ही राइट अ लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिखता है। वाई डोंट यू बाय अ बुक, तुम किताब क्यों नहीं खरीदते हो। तो ये भी तरीका है। तो आपने इस वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखा, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से सीखें। आपके मन में सिंपल प्रेजेंट से रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उससे क्लियर करूँगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे मोटिवेटेड, टेक केयर, बाय।